बहुत सारे लोग अपनी लाइफ दूसरों के प्रेशर में या फिर किसी डर में बिता देते हैं और ऐसे में वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पाते। वो लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो देते हैं। वो दूसरों पर डिपेंड रहने लगते हैं और पूरे टाइम नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। सो गाइस, अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको अपने एटीट्यूड यानी कि अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना होगा और साथ ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना होगा। तभी आप एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हैं। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को बेस्ट और अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा और अपनी लाइफ में शामिल करना होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ताकि आप भी एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके और अपनी लाइफ को बेटर कर सकें और उसे खुलकर जी सकें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी लाइफ में अपने एटीट्यूड्स को बेटर करने के लिए सबसे पहली टिप है इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है या आप अक्सर समय आने पर नर्वस हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पावर और अपनी वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करनी होगी। जब आपको अपनी पावर्स यानी जिन चीज़ों में आप बेस्ट हैं, जिन चीज़ों को करने में आप बहुत अच्छे हैं, इसका पता होगा तो ही आप उसका यूज़ करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा स्माइल करते रहें क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। अपने सभी कामों को ध्यान से करें और ध्यान रखें कि हमेशा आसान काम को पहले ख़त्म करें और मुश्किल काम को बाद में करें, क्योंकि आसान काम को पहले करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। सो वर्क स्मार्ट नॉट हार्डर। नेक्स्ट टिप, बी होपफुल। हमेशा होपफुल रहना हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाता है। कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को लेने के लिए स्ट्रांगली तैयार रहते हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने से हमारी ग्रोथ भी होती है और पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। फ्यूचर को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहें। हर अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और उसका यूज़ कीजिए। और अगर लाइफ में कभी फेल भी हो जाए तो कभी डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उस फेलियर को नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। जब सिचुएशन टफ हो जाए या अगेंस्ट हो जाए तो हमारा होपफुल रहना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट टिप, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, लेकिन हमें टाइम को पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको टाइम के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इसलिए अपने हर काम को समय पर करें और टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग करें। गाइस, सबके पास सेम टाइम होता है, वही 24 घंटे, पर जो लोग टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हैं वो टाइम का पूरा यूज़ करते हैं और कम से कम वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ये हैबिट उनकी पर्सनालिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और लाइफ में सक्सेस होने के लिए यही चीज़ें रिक्वायर होती हैं। टाइम बहुत ही प्रीशियस है, इसलिए टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और हो सके तो अपना खाली समय भी अपने लिए ज़रूर यूज़ करें। अगली टिप, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। चाहे आप खुद को इंट्रोवर्ट समझते हों या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अकेले रहकर अपने आप में ही खुश है और बहुत सारे लोगों की आपको ज़रूरत भी महसूस ना होती हो, लेकिन रिलेशनशिप्स हमारे ह्यूमन बिहेवियर और लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स हर तरह के लोगों के लिए पावर का सोर्स होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स को हेल्दी बनाए रखिए, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ये दावा करती हैं कि ऐसे लोगों से बातचीत करने में जिनकी आप रियली केयर करते हैं, परवाह करते हैं और जिनका आपको साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इससे आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आप लाइफ को एक अलग एटीट्यूड से देखते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
सो चाहे भले ही आप कितना भी अकेले रहना पसंद करते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर शामिल होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो। नेक्स्ट टिप, डोंट थिंक टू मच अबाउट अदर्स। हर कोई अलग होता है, उसकी पसंद नापसंद, अपनी लाइफ को जीने का तरीका, सब कुछ हर किसी से बिल्कुल अलग हो सकता है। आप दूसरों के जैसे नहीं हैं, इसलिए दूसरों के मेजरमेंट्स में खुद को फिट करने का कोई रीज़न नहीं बनता। हो सकता है जिन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको पसंद है, वो दूसरों को पसंद ना हो। आपके लिए आपकी लाइफ क्या है, उसके क्या मायने हैं, आपके क्या गोल्स हैं, ये सब कुछ आप हर किसी से अलग सोच सकते हैं। आपका डायरेक्शन अलग हो सकता है, इसलिए आपके कामों के बारे में या आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके लिए क्या बेस्ट है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। नेक्स्ट स्टेप, इम्प्रूव योर सोशल बिहेवियर। किसी दूसरे पर्सन के साथ किया गया बिहेवियर आपके अंदर की पर्सनालिटी को दिखाता है, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें, चाहे सामने वाला आपसे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। आपका बिहेवियर सबके साथ एक जैसा ही होना चाहिए। सो आप जब भी किसी से मिलें तो हम्बल और पोलाइटनेस के साथ मिलें और स्माइल करना ना भूलें। कभी कभी बातों बातों में सामने वाला पर्सन कुछ गलत बोल देता है या आपको वो बात सही नहीं लगती, तो आप उसे आराम से ये बात कह सकते हैं कि आपकी बातों से मैं अग्री नहीं करता, या फिर इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, या फिर आप उसे समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ना कि उस पर चिल्लाएं। लोगों के साथ हर बात पर बहस या आर्ग्यूमेंट ना करें, पहले सुने समझें, फिर भी अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत ही बोल रहा है तो ही उसको जवाब दें। नेक्स्ट टिप, इम्प्रूव योर लुक्स। अपने इम्प्रेशंस, अपने लुक्स पर पूरा ध्यान रखिए। ध्यान दीजिए कि आपकी स्किन टोन से आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जब भी आप बाहर जाएं, अपने बालों को मैनेज करके जाएं, नेल्स को हमेशा साफ रखें और कभी भी अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, क्योंकि ये कई बार बहुत ऑकवर्ड लगता है। और अपने फुटवेयर्स को भी ऐसे रखें जो आपके ड्रेस से मैच भी करें और आपके लिए कंफर्टेबल भी हों। साथ ही अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी प्रोफेशनल एरिया में आप देखेंगे कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मैनेज होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं, और ये चीज़ें किसी को भी पहली ही नज़र में काफ़ी इम्प्रेस कर सकती हैं। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, इसका आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें, ना ही बहुत धीरे बोलें और ना ही बहुत तेज़ आवाज़ में। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। आप जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। ये भी ध्यान रखें कि बोलने से पहले आपने सुनने की अपने अंदर एबिलिटी को डेवलप करना होगा, क्योंकि किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है और बुरे तरीके से भी, लेकिन कहने का तरीका ही उस बात को सुनने समझने लायक बनाता है। अगर हमें किसी से अपनी कोई बात मनवानी हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट उस काम के होने की गारंटी हो जाता है। कैसे किसी एक की बात सब मान लेते हैं, वो सबको मना लेता है, और वहीं किसी से कोई भी अग्री नहीं करता। तो डिफरेंस आता है हमारी बातचीत करने और बात को रखने के तरीके से, और यही आपको भी सीखना है। इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले अपने उठने बैठने के तरीके को भी चेंज कीजिए। जब भी आप किसी के सामने बैठें तो ऐसे बैठें कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होते जा रहे हैं। सो अपने बैठने के तरीके को थोड़ा सा प्रोफेशनल रखिए। अगर आप वॉक करते हुए बात कर रहे हैं तो आप सामने वाले के साथ ही चलें, और ये भी ध्यान में रखें कि आराम से चलें और किसी को धक्का देते हुए बिल्कुल भी ना चलें। जब भी आप किसी के सामने खड़े होकर बात करें तो ऐसे खड़े होकर बात ना करें जिससे लोगों को आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखे। पॉकेट्स में हाथ डालकर या फिर अपने आर्म्स को टाइटली बंद करके बिल्कुल भी ना खड़े हों, और किसी से बात करते समय ज़रूरत से ज़्यादा हैंड मूवमेंट को एक्सप्रेस करने की कोशिश भी ना करें। सो हमें किसी से ऐसे मिलना और बात करना चाहिए कि लोग हमें याद रखें
और दोबारा मिलने में उन्हें खुशी महसूस हो। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। पर्सनैलिटी में ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर कोई पर्सन आपसे बात ना भी कर रहा हो तब भी वो आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग और प्रोफेशनल जगह पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं। वहीं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। सो कहने का मतलब है कि आप ओकेजन के अकॉर्डिंग ही अपने आउटफिट्स को चूज़ करें। ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसे कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने जो आप पर सूट ना करें या फिर आपके लिए कैरी करना मुश्किल हो, क्योंकि इस तरह के कपड़े एक तो कंफर्टेबल नहीं होते और दूसरे इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, ये थे कुछ टिप्स अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड को बेटर करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। क्योंकि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर नज़र आएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको रिलेटेबल लगते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।